शिव जी उनके सामने प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? तब उस असुर ने कहा, शिव जी मुझे एक वरदान दो कि मैं कभी न मरूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। शिव जी ने कहा, ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता हूं। तो बोले एक काम करो, मुझे वरदान दो, मैं मेरा हाथ जिसके मस्तक पर रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु, तुम अपना हाथ जिस पर रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर ने सोचा कि ये शिव जी की पत्नी जो है बहुत सुंदर है, और शुभ मुहूर्त श्री गणेश शिव जी से ही कर दूं तो ये हाथ शिव जी के ऊपर रख दूं, शिव जी भस्म हो जाएंगे, और मैं पार्वती को लेकर चला जाऊंगा। ये असुरों का स्वभाव है। भस्मासुर ने शिव जी को सावधान किया, भोलेनाथ सावधान हो जाओ, मैं ये आपका वरदान, आपका आशीर्वाद आप ही के ऊपर देने जा रहा हूं, आपको मारने जा रहा हूं। इतना सुनते ही शिव जी वहां से भागे। शिव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। शिव जी बहुत भागे, भस्मासुर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बोले आज तो शिव जी को मार कर रहूंगा। भागवत में यह कथा है। तब जब शिव जी के ऊपर आपत्ति आती है तब भगवान कृष्ण की याद करते हैं, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे गोवर्धनधारी, हे गिरधारी, कृपया करके मेरे सामने प्रकट हो जाओ, आज मैं आपत्ति में फंस गया हूं। और कृष्ण को जैसे ही कोई याद करता है तुरंत कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण को प्रकट करना है, दिल से याद करो भक्तों। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, ग्वाले लोग गैया चराने के लिए जंगल में जाते हैं, सैकड़ों गायें होती हैं, और जब वापस आने का समय होता है तब बुलाते हैं, हे कारी, हे धोरी, हे गंगा, चलो वापस चलना है। बस इतना सुनते ही, आज तक मैंने ये केवल सुना था, लेकिन इस गांव में आकर मैंने देखा। मैं सोचा कि एक या दो ग्वाले इतनी सारी गायों को कैसे चराते होंगे, मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन जब मैं इस गांव में विचरण कर रहा था, केवल एक और दो व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों गायों को चरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वापस लौटना होता है तो ये इशारा करते हैं, एक बार बोल देते हैं गाय का नाम, तुरंत गाय उसका नाम सुन लेती है और वापस लौट जाती है, उस ग्वाले के पास आ जाती है। संसार का साधारण पशु को एक बार बुलाने से आ जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ईश्वर बुलाने से क्यों नहीं आएगा? तुरंत बुलाने से खड़ा रह सकता है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने बुलाया उन लोगों के सामने भगवान प्रकट हुए। गजेंद्र ने बुलाया, भगवान प्रकट हुए। अजामिल ने बुलाया, भगवान आए। द्रौपदी ने बुलाया,